नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड दो ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी एफिशिएंट एंड्रॉयड डेवलपर बनने में हेल्प करेंगे। और सिर्फ एंड्रॉयड ही नहीं, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, इन दो टिप्स को अप्लाई आप ज़रूर करें बेटर रिजल्ट्स के लिए। और ख़ासकर अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। तो जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना शुरू करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने आज एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना शुरू किया और फिर आप कुछ और सीखते हैं। यहाँ बहुत सारे आपने टॉपिक्स कलेक्ट किए, मान लीजिए कि जैसे फ्रैगमेंट्स, इंटेंट्स, ऐसे टॉपिक्स आपने पढ़े या फिर और कुछ भी। तो उससे रिलेटेड आपने जो कुछ भी जाना, जैसे कि मान लीजिए आपने टिक टैक टो गेम बनाना सीखा, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाते रहिए। जैसे मान लीजिए आपने नेविगेशन ड्रॉअर बनाना सीखा, तो नेविगेशन के साथ इंटेंट को मिक्स करिए, या फिर फ्रैगमेंट्स के साथ इंटेंट्स को, या फ्रैगमेंट में टिक टैक टो या फ्रैगमेंट में फ़ोटो फ्रेम जैसी चीज़ें कुछ ना कुछ आप ट्राई करते रहिए। और यही एक तरीका है जिससे कि आप काफ़ी एफिशिएंटली सीख सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो डिफरेंट टॉपिक्स जो आपने सीखा है उसका मिक्सचर करें और फिर उसे एक्सपेरिमेंट करें कि वो रन करता है, क्या प्रॉब्लम आती है। आप उन एरर्स को गूगल सर्च करें। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मिनट। तो मैंने क्या किया कि मैंने जब एंड्रॉयड सीखा तो उसके बाद फिर मैंने बहुत बेसिक टॉपिक्स पहले सीखे, जाहिर सी बात है। तो मैंने क्या किया कि नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर टिक टैक टो गेम बनाने का ट्राई किया। नेविगेशन के अंदर तो उसमें क्या होता है, फ्रैगमेंट्स होते हैं, होम, गैलरी, स्लाइड शो। तो गैलरी के अंदर टिक टैक टो गेम चले, ऐसा मैंने कोशिश की। तो क्या हुआ कि इस लेआउट के अंदर टिक टैक टो यानी बॉक्सेस पे टच करने पे एक्स या ओ नहीं आ रहा था। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा गूगल किया और मुझे इसका उत्तर नहीं मिला। तो फाइनली मैंने इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया कि बाद में जब समझ में आएगा तो फिर करेंगे। बीच बीच में मैं जब भी कुछ अभी फ्रैगमेंट सीख रहा हूँ तो कुछ कुछ ट्राई करते रहता हूँ इससे रिलेटेड। और उन्हीं चीज़ों को मैं कहीं लिख के भी रख लेता हूँ एक कॉपी में कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें ये प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण से ये प्रोग्राम अब मैं नहीं बना रहा हूँ, इसे मैंने रोक के रखा हुआ है। और उसके बाद जब बाद में उसका कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है तो फिर मैं उस प्रोग्राम को बनाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक और ऐप बनाया था, मतलब ऐप तो बहुत बड़ा बात लगता है बोलने में, क्योंकि ऐप बनाना बहुत बड़ी बात होती है फ़िलहाल। तो मैंने क्या किया कि अभी एक ऐप बनाया, जैसे कि ये लेआउट है। तो यहाँ फ्रैगमेंट्स का एक टॉपिक है। तो ट्विटर में क्या होता है, यहाँ होम होता है, यहाँ सर्च होता है, यहाँ नोटिफिकेशन होता है, यहाँ मैसेजेस होता है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ 4 बटन लगाए और यहाँ अलग अलग कलर के लीनियर लेआउट बना दिया। होम का रेड, सर्च का ब्लू, ऐसे कर करके मैंने सबका फ्रैगमेंट्स बना। और ये मैंने सक्सेसफुली किया। ये कोई, अगर आप फ्रैगमेंट्स पढ़ चुके हैं तो ये कोई काम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या, काफ़ी आसान ही है। लेकिन जब भी आप इस फील के साथ बनाते हैं कि अरे ये तो मैंने ट्विटर जैसा बना लिया, तो एक मन में बहुत ज़्यादा बूस्टअप कॉन्फिडेंस आता है, जो कि ये काफ़ी बहुत ज़रूरी और काफ़ी अच्छी बात है किसी भी एंड्रॉयड डेवलपर के लिए। तो किसी भी बड़ी ऐप को टारगेट करें और उसका कुछ भी प्रतिशत हो सके, चाहे उस ऐप का 5% डिज़ाइनिंग के मामले में, या क्लोन के टाइप से भी कह सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैंने ट्विटर का किया, वैसे ये ट्विटर से का ज़रा भी कुछ नहीं है, अभी ये मुश्किल से 1% भी नहीं है। लेकिन ये करने के बाद जो फील आती है वो काफ़ी अच्छी बात होती है। और इस तरह के ऐप्स बनाने पर आपका जो एंथुजियाज्म होता है, उत्साह होता है, वो काफ़ी ऊंचाई पे पहुंचा देती है। तो आप किसी भी बड़े ऐप को टारगेट करें और उसका कहीं ना कहीं से मतलब क्लोन छोटा मोटा, जैसे कि यहाँ होम का रेड कलर से यहाँ लेआउट में आ गया और यहाँ होम लिखा हुआ, और फिर वैसे ही सर्च में। तो ऐसे ही किसी बड़ी ऐप का टारगेट करें तो फिर वो काफ़ी अच्छा आपको पंप देता है। तो ये 2 टिप्स थे मेनली। तो समराइज़ करते हैं इस वीडियो को। तो जो 2 टिप है, पहला ये है कि कुछ भी आपने सीखा है अभी तक, जो कुछ भी सीखा है, इंटेंट्स, फ्रैगमेंट्स, नेविगेशन, कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी बनाएं, बिल्ड समथिंग। चाहे नेविगेशन इंटेंट को मिक्स कर दें, फ्रैगमेंट इंटेंट को मिक्स कर दें, और फिर जब रियल लाइफ ऐप्स आप यूज़ करें तो भी आप देखें कि इस ऐप में ऐसा क्या है। जैसे कि अगर मैं अभी ट्विटर खोलता हूँ तो मेरे सामने यहाँ होम, सर्च आता है, नोटिफिकेशन, मैसेजेस आता है। तो मुझे लगता है अच्छा ये होम के अंदर ये फ्रैगमेंट्स बनाया हुआ होगा। अब पता नहीं इसके पीछे सच्चाई क्या, शायद होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐप को आप इस नज़र से देख पा रहे हैं। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो बड़ी ऐप्स को टारगेट करें और उसका कुछ प्रतिशत बनाने की कोशिश करें।
मेक सम परसेंटेज ऑफ बिग ऐप्स। इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, किसी का भी अगर आप कुछ भी प्रतिशत बना पा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देता है। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि रियल वर्ल्ड में, क्योंकि ऐसा करके आप उस ऐप का 1% भी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस आपको देता है, उस कॉन्फिडेंस का जो फ़ायदा है वो इनक्रेडिबल है। तो आखिरी बार इसे समराइज करते हैं, बिल्ड समथिंग, मेक सम परसेंटेज ऑफ बिग ऐप्स। ये 2 टिप आपको काफ़ी काम आने वाले हैं अगर आप एफिशिएंट एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं तो। और दोस्तों, ये 2 टिप्स जो हैं वो सिर्फ एंड्रॉयड पे अप्लाई नहीं होती हैं। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन 2 टिप्स को अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन 2 टिप्स को फॉलो करें और रिजल्ट्स देखें। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।